हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग। मैं हूं स्नेहा सिंह। तो कैसे हैं आप सभी। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर को, यानी कि द्विनाम पद्धति के बारे में। तो द्विनाम पद्धति बहुत ही छोटा लेक्चर होने वाला है, ज़्यादा लंबा ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमें इसमें बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के कुछ पॉइंट्स देखने हैं कि जो हमारे कैरोलस लिनस साहब थे उन्होंने क्या बताया था कि हम किसी भी जीव या किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नाम है वो किस तरह से लिखेंगे ताकि पूरे विश्व भर में उसे कोई भी जो इंसान है वो उसे जान सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हमें पढ़ना है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर को। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, इसे हम बोलते हैं द्विनाम पद्धति या फिर द्विपद नामकरण। द्विपद या फिर द्विपद नामकरण या फिर द्विनाम पद्धति। द्विनाम द्विनाम पद्धति, ठीक है। तो द्विपद नामकरण या फिर द्विनाम पद्धति क्या होता है, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर किसे बोलते हैं। देखो, बाय मीन्स होता है दो, ठीक है। बाय मीन्स याद रखिएगा, बाय मीन्स होता है दो, बाय मीन्स होता है दो। तो बाय नॉमियल, देखो हम क्या करेंगे, द्विपद नामकरण। द्विपद यानी कि हम जब किसी भी जीव का जो नाम लिखेंगे वो दो पदों में होगा, ठीक है। पहला जो पद होगा वो जीनस का होगा और दूसरा जो पद होगा वो स्पीशीज का होगा। जीनस यानी कि वंश और दूसरा होगा जाति यानी स्पीशीज का, ठीक है। तो नाम क्या है, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, यानी किसी भी जीव का जो नाम हम लिखेंगे वो दो पदों में लिखेंगे, ठीक है। तो इसे हम बायनोमियल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं, यानी कि द्विनाम पद्धति या फिर द्विपद नामकरण बोलते हैं, ठीक है। अब इसका प्रतिपादन किसने किया है, तो इसके प्रतिपादक कौन है। प्रतिपादक ये हमारे कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस, तो ये इसके क्या है, प्रतिपादक है, कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस, ठीक है, कैरोलस लिनियस। इन्होंने 1753 में जो हमारी बायनोमियल नॉमेनक्लेचर है BN को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। तो इन्होंने क्या क्या बातें बताई उसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। एक एक करके मैं यहाँ पर लिख रही हूँ तो जिसको आप नोट करते चलिए, ठीक है। यहीं पर हम लोग इस चीज को कवर कर लेंगे। कैरोलस लिनस ने पहली बात इन्होंने क्यों इंट्रोड्यूस किया, क्या जरूरत थी, तो क्या जरूरत पड़ी थी बायनोमियल नॉमेनक्लेचर की, द्विनाम पद्धति की क्या आवश्यकता थी। कैरोलस लिनस ने ये बताया कि हमारे लिए एक स्टैंडर्ड नाम का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। कई बार होता है कि कुछ नाम, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ कि मटर की बात कर लूँ तो मटर, जैसे कि मटर को अगर हो सकता है कि इंडिया में मटर को हम मटर बोलते हैं या फिर पी बोलते हैं, हो सकता है किसी अदर कंट्री में उसे नहीं जानते हैं, ठीक है। और फिर हमें अगर किसी अदर कंट्री में जाने का अवसर मिला, तो अगर हम वहाँ गए और हमें मटर को खोजना है तो हम वहाँ पर अगर पी बोलेंगे तो हो सकता है कि वहाँ के लोग पी नहीं जानते हो सकता है वहाँ के लोग मटर नहीं जानते हो, ठीक है। नॉर्मल सी चीज होगी, लेकिन वो उस शब्द को नहीं पहचान पाते, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ मटर बोलते हैं, हो सकता है कि वहां पर मटर को कुछ और बोला जाता हो, ठीक है। जैसे कि हम पी बोलते हैं उसे, तो हो सकता है किसी अदर कंट्री में उसे कुछ भी बोलते हो। तो इसीलिए स्टैंडर्ड नाम बनाए गए, ठीक है। कहा गया कि हम क्या बोलेंगे कि स्टैंडर्ड नेम बनाएंगे, ऐसा नाम बनाएंगे जो कि पूरे विश्व भर में जिसको सब जानते हो, ठीक है। यानी कि हम स्टैंडर्ड नेम्स बनाएंगे, ऐसे नाम बनाएंगे और किसी भी जीव का एक स्टैंडर्ड नेम होगा। कैरोलस लिनस ने बताया कि लिनस ने क्या बताया कि हर एक जीव का, हर एक किसी भी जाति का एक क्या होगा, स्टैंडर्ड नेम होगा ताकि उसे विश्व में सब लोग जान सकें, ठीक है। तो पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में हर चीज परिचित रहे, हर कोई उसे जानता हो, तो इसीलिए स्टैंडर्ड नाम बनाना बहुत जरूरी था। इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मेरा नाम चिंकू है, फॉर एग्जाम्पल मेरे लोकल एरिया में, तो लोकल नेम जो मेरा है वो है चिंकू। अगर मैं बात करूं मेरे लोकल नेम की तो वो मेरा क्या है, चिंकू है, चिंकू। लेकिन अगर मैं स्टैंडर्ड नेम की बात करूं तो मेरा नाम क्या है, स्नेहा है। तो इससे ये पता चला है कि अगर मैं अपने घर की बात करूं, हो सकता है कुछ लोग, जैसे कि हम निक नेम की बात करते हैं, तो निक नेम को तो कोई नहीं जानता, बहुत कम लोग जानते होंगे, सब थोड़ी जानते होंगे। कोई भी आपका कोई भी निक नेम रख सकता है, तो वो
उन्हीं लोगों के बीच में रहेगा जो उस नाम से परिचित होंगे, हर कोई नहीं जानता। अगर मैं स्कूल की बात करूं तो मेरे घर का नाम क्या है, चिंकू है, लेकिन मुझे स्कूल में कोई चिंकू नाम से नहीं जानता, लेकिन मेरा स्कूल का जो नाम है वो क्या है, स्नेहा है। तो स्नेहा नाम से हर कोई परिचित है, क्योंकि वो मेरा क्या है, स्टैंडर्ड नेम है। तो इसीलिए हम स्टैंडर्ड नेम बनाते हैं, दुनिया में क्या है, हर कोई उससे परिचित रहे, तो इसीलिए स्टैंडर्ड नेम बनाए जाते हैं। तो इन्होंने इसीलिए एक पद्धति बनाई जिसे हम लोग द्विनाम पद्धति बोलते हैं। और इसमें पहले जो चीज इन्होंने बोली वो ये बोली कि किसी भी जीव का, देखो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, किसी भी जीव का नाम, किसी भी जीव या सजीव का नाम मैं यहाँ बोल दूं क्योंकि हम प्लांट्स की भी बात कर रहे हैं, किसी भी सजीव का नाम 2 पदों में लिखा जाएगा, 2 पदों में लिखते हैं, ठीक है। पहला जो पद होता है वो वंश का होता है, उस जीव का क्या होगा, वंश होगा, यानी कि जीनस का। और दूसरा जो पद होगा वो उसकी जाति का यानी स्पीशीज का होगा, ठीक है। स्पीशीज क्या होती है, वंश यानी कि जीनस क्या होता है, इनके बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो किसी भी सजीव का नाम जो है 2 पदों में लिखा जाएगा, पहला जो पद होगा वो उसके वंश का होगा, दूसरा जो पद होगा वो उसके जाति का होगा। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे कि मैं पायसम सटाइवम की बात करूं, पायसम सटाइवम, तो जो पायसम सटाइवम है, पायसम क्या हो गया, जीनस हो गया, और सटाइवम क्या हो गया, स्पीशीज हो गया, ओके। तो पायसम, ये मटर की बात हो रही है, मीठी मटर जो होती है, ठीक है, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो मीठी मटर का ये क्या होता है, साइंटिफिक नेम होता है। तो हम यहाँ पर साइंटिफिक नेम की ही बात करते हैं, ठीक है। जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है उसमें हम साइंटिफिक नेम को ही लिखते हैं, है ना। उसका मतलब है कि किसी भी जीव का हम क्या लिखते हैं, वैज्ञानिक नामकरण करते हैं। तो पायसम सटाइवम क्या है, पायसम क्या है, जीनस का नाम है मटर का, और सटाइवम क्या है, उसकी स्पीशीज है, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। दूसरी चीज इन्होंने क्या बोली, इन्होंने बोली कि हम जब शब्द लिखेंगे, हम जब नामकरण करेंगे तो जो नामकरण है वो इटैलिक्स में होगा, और इसके अलावा हम क्या करेंगे, उसे लैटिन भाषा में लिखेंगे। लैटिन भाषा में क्यों लिखेंगे, लैटिन में क्यों लिखेंगे, क्योंकि वो जो ऐसी भाषा है, लैटिन एक ऐसी भाषा है जिससे हर कोई परिचित है, और चाहे हम कितने भी वर्षों बाद अगर देखें, 100 वर्षों बाद देखें, 200 वर्षों बाद देखें, तो वो एक ऐसी भाषा है जो कभी नहीं बदलेगी, इसीलिए हम लैटिन का प्रयोग करते हैं। तो दूसरा चीज कि हम लैटिन भाषा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जो नाम लिखेंगे वो लैटिन में होगा, लैटिन में होगा, ठीक है। और इसके बाद नाम हम किस में लिखेंगे, इटैलिक्स में लिखेंगे, ठीक है, इटैलिक्स में लिखेंगे। इटैलिक्स माने तिरछा लिखेंगे, तिरछा लिखेंगे। जैसे कि हम कर्सिव की बात करते हैं, तो कर्सिव राइटिंग जब हम करते हैं तो कई बार उसे तिरछा लिखते हैं ना। जैसे कि बात करते हैं कि मैं पायसम सटाइवम की बात करूं तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी, पायसम सटाइवम, इस तरह से। तो क्या करेंगे, हम तिरछा लिखेंगे, ठीक है। जो नाम होगा उसे हम क्या लिखेंगे, तिरछा लिखेंगे, ठीक है। अब इटैलिक्स यानी कि तिरछा लिखेंगे और लैटिन भाषा में वो लिखा रहेगा, ठीक है। इसके बाद इन्होंने नेक्स्ट क्या बोला, जब हम वंश लिखते हैं, जो जीनस होता है, का पहला अक्षर, वंश का पहला अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि जो हमारी अल्फाबेट्स होती हैं, इंग्लिश अल्फाबेट्स जो होती हैं, उनके बड़े अक्षरों में लिखेंगे, कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा, ठीक है, अक्षरों में लिखा जाएगा, लिखा जाएगा, ठीक है। वंश का जो पहला अक्षर है वो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा, इन्होंने ये बताया। इसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि जाति का जो पहला अक्षर है, जाति यानी स्पीशीज का पहला अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में लिखा जाएगा, छोटे अक्षरों में लिखा जाएगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या मतलब है इनका। जैसे कि पायसम सटाइवम हमने यहाँ पर लिखा, इसको हम ऐसे लिखेंगे। जैसे कि मैंने क्या बोला, यहाँ पर इन्होंने बोला कि वंश क्या है, इसमें पायसम है, ठीक है, और जाति जो है वो सटाइवम है। तो पायसम में जो पी है वो कैपिटल में होगा, ठीक है। जब हम पायसम लिखेंगे तो उसे ऐसे लिखेंगे, पायसम को हम ऐसे लिखेंगे। और सटाइवम यानी कि क्योंकि वो किसका, जाति है, ठीक है, जो सटाइवम है वो क्या है, जाति है, तो वो
जाति का जो पहला अक्षर है वो अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में लिखा जाएगा। तो सेटेमम को हम स्मॉल एस से करेंगे, इस तरह से स्मॉल एस से ऐसे लिखेंगे। तो जाति का जो पहला अक्षर है वो स्मॉल लेटर में होगा, ये है। ठीक है, अगली चीज उन्होंने क्या बोली, इसको नोट करो, नोट डाउन करो, हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसको रफ करके हम लोग लिखेंगे। देखो अगली चीज लीनियस साहब ने क्या बताई, इन्होंने बताया कि या तो आप जो नामकरण है, जो वैज्ञानिक नाम है किसी भी जीव का, उसे आप तो इटैलिक्स में लिख दो, यानी कि तिरछा लिख दो, या फिर आप उसे लिखते समय जब लिख लो उसे तो रेखांकित कर दो, यानी कि अंडरलाइन कर दो। कैसे, जैसे कि इन्होंने बोला है कि मैंने लिखा हमारा मनुष्य का, देखो मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या होता है, वो होता है हमारा होमो सेपियंस। ठीक है, होमो सेपियंस। ठीक है, तो कैरोलस लिनस ने बताया कि अगर आप इसे इटैलिक्स में नहीं लिख रहे हो तो ये इटैलिक्स में नहीं है, इटैलिक्स में होता तो ये मैं ऐसे ऐसे लिखती, होमो ऐसे लिखती होमो सेपियंस, लेकिन ये इटैलिक्स में नहीं है, ये हमारा किसमें इटैलिक्स में है, इटैलिक्स यानी कि मैं ऐसे तिरछा लिखा हुआ है मैंने, लेकिन ये इटैलिक्स में नहीं है ना। तो इन्होंने ये बोला है कि अगर आप किसी भी नाम को, अगर आप वैज्ञानिक नाम को तिरछा नहीं लिख रहे हैं तो वैसे तिरछा लिखोगे तो ठीक है, तिरछा लिखा आपने तो ठीक है, अगर आप तिरछा नहीं लिख रहे हो तो आप उसे क्या करोगे, अंडरलाइन करोगे, यानी रेखांकित करोगे। तो जब आप वैज्ञानिक नाम लिख लेते हैं तो अगर वो इटैलिक्स में नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, उसे अंडरलाइन कर सकते हो, यानी रेखांकित कर सकते हो। तो इन्होंने क्या बोला, दूसरी चीज उन्होंने क्या बोली कि जीव का नाम लिखते समय उसे रेखांकित यानी कि अंडर लाइन किया जाता है। ठीक है, ये इन्होंने बोला। अब इसके बाद चलते हैं, इन्होंने क्या बोला है नेक्स्ट, इन्होंने कहा क्या होता है कि हम वंश का नाम लिखते हैं, जाति का नाम लिखते हैं, लेकिन इसके बाद हमें उपजाति भी लिखनी पड़ती है, यानी कि हमें इसके बाद सब स्पीशीज लिखनी पड़ती है। ठीक है, पहले हमें लिखना पड़ता है जीनस, अभी हम क्या कर रहे थे, हम जीनस लिख रहे थे, यानी कि हिंदी में लिख देते हैं। ठीक है, पहले हम क्या कर रहे थे, वंश लिख रहे थे, किसी जीव के नाम का वंश लिख रहे थे, फिर उसकी जाति लिख रहे थे, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें इसके बाद तीसरा भी पद लिखना पड़ता है, जो कि किसका होता है, उपजाति का होता है, उपजाति का होता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, उपजाति का नाम भी हमें लिखना पड़ता है। ओके, तो ये मतलब क्या है, यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जरूरी नहीं है कि हम जो जीव का नाम है ना वो हम दो पदों में ही लिखें। ठीक है, द्विना पद्धति जरूरी नहीं है कि हम दो पदों में उसका नाम लिख रहे हैं, किसी भी जीव का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का। कई बार क्या होता है कि कुछ विशेषताएं हम देखते हैं, कुछ विभिन्नताएं होती हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं शेर का, तो शेर यानी कि जो लायन होता है, जैसे कि एग्जाम्पल मैं यहाँ ले रही हूँ लायन, यानी शेर का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या होता है, वो होता है हमारा फेलिस लियो, फेलिस लियो। ठीक है, फेलिस लियो होता है। अगर हम भारत और अफ्रीका में कंपेयर करें लायंस के बेस पर, तो लायंस यानी कि जो शेर होते हैं, भारत में पाए जाने वाले शेर और अफ्रीका में पाए जाने वाले शेरों के बीच में काफी अंतर होता है। ठीक है, तो वहां पर हम फेलिस लियो यूज नहीं करते, तो यहाँ पर हम एक उपजाति का भी उपयोग करते हैं, सब स्पीशीज भी हम वहां पर लगाते हैं नाम के अंत में, तो जिससे के कारण से वहां पर 3 पद हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कई बार ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, तो त्रिनाम पद्धति। ठीक है, त्रिपद, तो यहाँ पर कई बार त्रिपद नामकरण भी हो जाता है। ठीक है, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ पर कैसे एग्जांपल की बात करें तो जैसे भारत में जो शेर पाए जाते हैं, भारत में पाए जाने वाले शेर का वैज्ञानिक नाम, शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है, शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथेरा लियो और पर्सिका। ठीक है,
पैंथेरा लियो पर्सिका, ये नाम होता है भारत में पाए जाने वाले शेरों का। ठीक है, तो ये अंतर होता है। तो कई बार हम ये पैंथेरा क्या है, ये हमारा जीनस है, लियो क्या है, स्पीशीज है, और ये हमारी सब स्पीशीज है, सब स्पीशीज है। ठीक है, उपजाति है। तो जीनस यानी कि वंश पैंथेरा हो गया, स्पीशीज यानी कि जाति लियो हो गई, और सब स्पीशीज यानी कि उपजाति कौन सी हो गई, पर्सिका हो गई। तो ये इसका मतलब है। एक लास्ट और देख लो। अब लास्ट क्या है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं बायनोमियल, बायनोमियल एपिथेट, बायनोमियल एपिथेट। अब बायनोमियल एपिथेट क्या है, देखो मेरी अंडरलाइन करने की आदत है। चलो, बायनोमियल एपिथेट का मतलब क्या होता है कि कई बार क्या करते हैं हम, जो ऑथर है, जो लेखक है, उसका नाम भी ऐड करते हैं हम लोग बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में। ठीक है, तो कभी हम किसी जीव का अगर हम वैज्ञानिक नाम कर रहे हैं, अगर उसका वैज्ञानिक नाम लिख रहे हैं, तो हम उसके बाद, उससे पहले, उसके नाम से पहले किसका नाम लिखते हैं, उसके ऑथर का। ठीक है, उसके ऑथर का नाम लिखते हैं, उसके लेखक का नाम लिखते हैं जिसने वो नाम जो है प्रदान किया है। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ होमो सेपियंस का। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, बायनोमियल एपिथेट में क्या होता है कि हम यहाँ पर 3 पद फिर से लिखते हैं। जैसे कि पहला जो पद होगा वो ऑथर का होगा, यानी लेखक का नाम लिखेंगे, या फिर हम उसे एक सिर्फ और सिर्फ सिंबल लिख सकते हैं। ठीक है, पहला लेटर उसके नाम का लिख सकते हैं, और दूसरा जो नाम होता है वो वंश का होता है, तीसरा जाति का होता है। कैसे होता है, तो जैसे कि इसमें क्या होगा, पहला जो पद होगा वो ऑथर का होगा, ऑथर यानी कि लेखक का। दूसरा जो पद होगा वो वंश का होगा, जीनस का होगा, यानी कि वंश का। और तीसरा पद जो होगा वो जाति का होगा, यानी कि स्पीशीज का होगा, स्पीशीज यानी कि जाति का होगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल जैसे कि मैं बात कर रही हूँ किसकी बात, मैं होमो सेपियंस का एग्जाम्पल ले लूँ। तो होमो सेपियंस जो नाम है वो किसने दिया था, वो कैरोलस लिनियस ने दिया था। तो यहाँ पर मैं एल से इसे डिनोट कर दूंगी, लिनियस जी के नाम को। तो मैं यहाँ पर एल लिख दूंगी। ठीक है, एल लिख करके यहाँ पर मैं जो आगे का नाम है उसका स्टार्ट कर दूंगी। तो एल यहाँ पर लिख करके मैं यहाँ पर लिख दूंगी होमो, मैं यहाँ पर लिख दूंगी होमो सेपियंस। ठीक है, होमो सेपियंस। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नाम, तो ये नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, ये है ऑथर का नाम, होमो जो है वंश का नाम है यानी जीनस है, और सेपियंस जो है वो क्या है, स्पीशीज है। तो ऐसे हम बायनोमियल एपिथेट का मतलब होता है कि ऑथर का नाम भी क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं। तो पहले हम ऑथर का नाम लेते हैं, या फिर पहले एक सिंबल लिख सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ पहला लेटर लिख सकते हैं ऑथर का, और इसके बाद हम नाम लिख सकते हैं होमो सेपियंस, यानी कि फिर वंश का, फिर जाति का। तो इसे हम बायनोमियल एपिथेट बोलते हैं। ठीक है, तो बस इतने ही पॉइंट है आपके सिलेबस में। ठीक है, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।